ओम शांति। आने वाले समय के लिए विशेष सावधानियां जो बाबा ने कहा कि अब मानसिक रोग के आत्मा बहुत पीड़ित होंगी, उसके लिए 10-10 मिनट अपने मन को सुबह और शाम शांति के वाइब्रेशन दें और सभी अनुभव करें कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। जैसे सर्व शक्तियां शिव बाबा में हैं, वही शक्तियां मुझ आत्मा में भी हैं। और अपने दोनों हाथों को आपस में मलते हुए अनुभव करें कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं और अपने ब्रेन पर रखें तो आपका ब्रेन बहुत पावरफुल, स्ट्रांग हो जाएगा। क्योंकि आने वाले समय में अपने माइंड को नॉर्मल रखना ये सबसे बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि आने वाले समय में मानसिक बीमारियों का प्रकोप होगा। तो वो तो हम सचमुच अभी से देखना शुरू हो गया है, कैसे अनेक लोग रात को सो नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे समय में स्वयं को बहुत स्ट्रांग बनाना है। और बाबा ने कहा जब हम देह छोड़ें तो संसार में क्या चल रहा होगा, संसार में महाविनाश के कैसे कैसे सीन हो गई, ऐसा भयानक रूप होगा संसार का। ऐसे में हम साक्षी भाव में रहें, जो कुछ हो रहा है खेल अब समाप्त हो रहा है, सब आत्माओं का पाठ पूरा हो रहा है। क्योंकि सबको जाना है, कोई जाना चाहे या ना चाहे, जाना सबको ही है। तो जाने की कोई परेशानी ना हो, सब कुछ जाएगा। क्योंकि जाना सबको है, इसलिए बाबा कहते स्वयं को तैयार करेंगे। सब आत्माएं अपना अपना पाठ बजा रही हैं, जो हो रहा है वही सत्य है और वही होना चाहिए। सब कुछ कल्याणकारी है, ड्रामा एक्यूरेट है, सब अपना अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। तो ऐसे समय में हम इन अभ्यासों का, इन स्वयमानों का जब अभ्यास करेंगे तो बाबा कहते वो स्वयमान ही, वो अभ्यास ही हमारी अंत में रक्षा करेंगे। क्योंकि स्वयं भगवान ही, जिसके ऊपर कोई नहीं है, न जिसके पहले कोई था और न जिसके बाद कोई है, जो सृष्टि का रचयिता बीज है, वो अकेला काम नहीं करता। अपने महान वत्सों के, अपनी महान आत्माओं को साथ लेकर के वो सृष्टि में बहुत सारे कार्य करता है। ऐसा कहें कि उसकी एक सेना है सुंदर सी। तो वो हम सभी ब्रह्मवत्सों को ऐसा बनाता है, वो जैसा स्वयं है वैसा हम बच्चों को बना रहा है। तो अब विनाश काल में अपने दो स्वरूपों को इमर्ज करें। एक है तुम दुख हरता सुख करता बन जाओ, दूसरा है विनाश काल में स्वयं कि मैं विश्व कल्याणकारी रहमदिल हूं। ये संसार एक मेरा परिवार है। तुम्हारे परिवार में अनेक तुम्हारे भाई बहनें यदि दुखी हो गए हैं तो उन्हें सकाश देने की बहुत बहुत आवश्यकता है। तो उन्हें सकाश भी देना है। और अब मनसा सेवा का टाइम फिक्स करो, बाबा ने कहा, और सभी करेंगे भी। क्योंकि अब जो हम देख रहे हैं संसार में, प्रकृति के पांचों तत्व अपना उपद्रव दिखाएंगे। तो ऐसे समय में अब हमें सकाश की बहुत बहुत जरूरत है। हम प्रकृति को भी सकाश देंगे
और दुखी आत्माओं को भी सकाश देंगे, क्योंकि हमें दुखहर्ता सुखकर्ता बनना है। बाबा ने हम बच्चों को टाइटल दिया है कि बच्चे तुम मास्टर दुखहर्ता सुखकर्ता हो। तो हमें सभी बाबा के बच्चों की, संसार की सभी की सेवा करनी है। अब सेवा का वो टाइम आ चुका है। स्वयं को ईश्वरीय अलौकिक शक्तियों से भरते जाएं। खुदाई, रूहानियत, स्मृति, इन सभी से स्वयं को संपन्न बनाना है। और बाबा ने कहा तुम्हें दूसरों को दुखों से मुक्त करना है। जो दूसरों को दुख नहीं देते हैं, जिनकी भावना श्रेष्ठ होती हैं, जिनके चित्त में सभी को सुख देने की श्रेष्ठ भावना रहती है, तो वो दूसरों को भी सुख देंगे और स्वयं भी सुखी रहेंगे। बाबा ने कहा अब संसार में दुखों के पहाड़ गिरने लगे हैं। जैसे ही विनाश काल तेज होगा, भय ही भय होगा, दुख ही दुख होगा। जीवन में घबराहट हो गई, परेशानियां हो गई। ये कोई हम बुरी बात नहीं बोल रहे या ना कोई डराने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन ये बात हम बता रहे क्योंकि ये सृष्टि पर अब होने जा रहा है। जो ये भविष्य का प्लान है, जो विधि का विधान है, उसमें संसार में ये सब कुछ होगा। पर इधर से जो भगवान का परिवार है श्रेष्ठ, जिसमें अनेक शिव शक्तियां और पांडव सेना है, वो संसार के दुखहर्ता सुखकर्ता बन जाएंगे, सभी को सुख शांति के वाइब्रेशन देंगे। इससे पहले हम एक बात पर चिंतन करें कि क्या हमारी भावनाएं विश्व कल्याण की भावना हो गई है? याद रखें कि अगर इस सृष्टि में एक भी आत्मा के प्रति या एक भी आत्मा हमारे प्रति उसके मन में नफरत है, घृणा भाव है, नेगेटिव भाव है, तो हम दूसरों को सकाश नहीं दे सकते हैं। परंतु ये तो बाबा ने कहा भी है कि संसार में करोड़ों आत्माएं हैं, वो सभी तो संतुष्ट नहीं हो सकती, परंतु हमारे मन में किसी के प्रति गलत भाव, गलत विचार, घृणा के भाव, ईर्ष्या के भाव नहीं होने चाहिए। यदि हमारे अंदर ये भाव हैं, तो बाबा ने कहा तुम विश्व कल्याणकारी नहीं बन सकते हो। और यदि ये चीजें हमारे जीवन में हैं, तो सकाश देने के मार्ग में ये दीवार बन करके खड़ी हो जाएगी और वो उन आत्माओं तक वो सकाश नहीं पहुंचेगी। यदि हम मोहवश किसी को सकाश दे रहे हैं, तो वो सकाश भी पूरा काम नहीं करेगी। यदि हम आत्मिक दृष्टि से, कल्याण की दृष्टि से हमारे मन में विश्व कल्याण की भावना है, इस विश्व कल्याणकारी के साथ साथ एक शब्द याद रखें कि मैं कल्याणकारी आत्मा हूं, सर्व का कल्याण मुझे करना है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, कोई भी हो, क्योंकि दुख सबके पास आ रहे हैं, तो वो सब हमारे परिवार है। मुझे विश्व के लिए श्रेष्ठ भावना रखना है। और फिर से ये बात याद रखें, यदि ईर्ष्या की भावना है, यदि बदले की भावना हमारे अंदर है, यदि बैर भावना हो,
क्रोध की भावना है तो हम दूसरों को सकाश नहीं दे पाएंगे। वैराग्य की भावना, सभी के कष्ट मिटाने की भावना हो, हमारा परिवार है, सब सुखी हो जाए, सबका कल्याण हो। जब हम इस चिंतन से अपने दिन की शुरुआत करेंगे तो सचमुच हम बहुतों के कल्याणकारी बन जाएंगे। और इस सेवा को बाबा ने कहा सर्वोत्तम सेवा है जो विश्व के आगे। अब हम ब्राह्मण आत्माओं की जय जयकार प्रत्यक्षता होने वाली है। अब प्रत्यक्षता के नगाड़े बजने वाले हैं। तो इस सृष्टि पर अब बहुत कुछ होने वाला है, महान कार्य होने वाला है। जो भगवान अपना कार्य कर रहा है वो संपूर्ण कार्य अब संपन्न होने वाला है। इसलिए स्वयं को इस लायक बनाना है, चिंतन करना है। कहते हैं ना सर्वे भवन्तु सुखना, सर्वे सब सुखी हो, सब निरोग हो, सब निर्भय हो, सभी विघ्नों से मुक्त हो। तो जब हम ये भावना अपने मन में रखेंगे तो उन आत्माओं के चित्त से ऑटोमेटिक भय का भाव, दुख अशांति का जो भाव है वो समाप्त हो जाएगा। इसलिए संकल्प और ये स्वयमान और ये सकाश 2 बार जरूर करें। मैं इष्ट देवी हूं, सभी आत्मा दुख